जो अभी अभी आ रहे हैं, पहले तो 1:1 के बोनस को अप्रूवल दे दिया है, उसको लेकर एक पॉजिटिव जरूर है। कंपनी ने जो कहा है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 1.3% पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आई है, जहां पर अनुमान 1% का था, वो एक पॉजिटिव है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ $2660 मिलियन पर $2651 मिलियन का अनुमान था, तो इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है। मार्जिन 16.8% के आए हैं, विप्रो के अनुमान 16.5% का था, तो हमारे उम्मीद से 30 बेसिस पॉइंट बीट है ये, और EBITDA में भी इजाफा बनता दिखाई दिया है। विप्रो के भी नंबर्स वैसे बुरे हैं नहीं, ऑफ कोर्स वो अगले क्वार्टर के लिए गाइडेंस कुछ ही देर में आंकड़ा आ जाएगा। अच्छा, वो मैं आपको बता दूं, IT रेवेन्यू -2 to 0% की अब रेंज कंपनी ने दी है। अनुमान -0.5 to 1.5 के आसपास था, लेकिन अभी भी ये -2 to 0 का गाइडेंस आ रहा है IT सर्विसेज के लिए थर्ड क्वार्टर के लिए। और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब $2607 मिलियन से $2660 मिलियन के लिए है। 1:1 का बोनस, ये क्वार्टर एक फेयर परफॉर्मेंस दिखाना, लेकिन गाइडेंस इतनी कुछ खास बेहतर नहीं हुई है। सनी, विप्रो कैसा लग रहा है? अगेन विप्रो आई वुड लाइक टू रिमेन न्यूट्रल। आई थिंक वर्क इन प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं ये। अगर मैं चारों कंपनीज की बात करता हूँ, चारों दिग्गज कंपनी में, तो देखकर तो लग रहा है कि इन्फोसिस के ही नतीजे सबसे अच्छे आए हैं। हालांकि जो डिमांड एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक बार कमेंट्री सुननी होगी इन्फोसिस और विप्रो की मैनेजमेंट से, जो कि आज इवनिंग में जब एनालिस्ट कॉल होगी वहां से हमें पता चलेगा। तो कुछ और डिटेल उस एनालिस्ट कॉल में उभर कर जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप एक सरसरी नजर डालेंगे तो इन्फोसिस ने डेफिनेटली सरप्राइज किया है। और इन्फोसिस स्पेशली ये जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर में भी इंडस्ट्री में बेस्ट थी, और इस क्वार्टर में भी अगर आप ध्यान दें, विप्रो के सामने या फिर TCS के सामने कांस्टेंट करेंसी में एक बेस्ट परफॉर्मर रहा है इन्फोसिस। तो थम्स अप इन्फी के लिए डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपाली, बैक टू यू। शुक्रिया हर्षदा जी आपका, और साथ ही हमारे गेस्ट का भी, जिन्होंने पूरा एनालिसिस किया इन नतीजों का। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आपको